नमस्कार, बहुत स्वागत आपका ज्योतिष दिशा सत्य की राह में। मैं हूं आपके साथ आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोषी। शुरुआत कर दिए हैं बस चंद दिन और आंग्ल कैलेंडर के 2025 के लिए, और उन्हीं चंद दिनों में आप हमसे एक कुंडली के शुल्क में 2 कुंडली दिखा सकते हैं। तो इस विशेष छूट का भी लाभ ले सकते हैं, काउंसलिंग करवा सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने करियर के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बिजनेस के लिए, सब कुछ के लिए। तो आइए शुरुआत करें आज का ज्योतिष दिशा। नक्षत्र 27 मीडिया की अद्भुत प्रस्तुति ज्योतिष दिशा सत्य की राह। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। पौष माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि है आज। चंद्रमा मीन राशि में, नक्षत्र रहेगा पूर्वा भाद्रपद सुबह 9:09 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद शनि का नक्षत्र। योग रहेगा व्यतिपाद। तदनुसार दिनांक 27 दिसंबर दिन शनिवार। शनिवार के दिन राहु काल का समय जरूर नोट कर लीजिएगा। शनिवार को राहु काल का समय रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 तक, और गुलिक काल का समय रहेगा, जिसे गुडलक काल कहते हैं, सुबह 6 बजे से 7:30 तक। राहु काल में नए और शुभ काम शास्त्रोक्त वर्जित हैं, लेकिन गुलिक काल में आप हर नया और शुभ काम कर सकते हैं, प्रत्येक काम आपके बन जाते हैं। तो आइए मेष से लेकर मीन तक अब जानेंगे पूरे दिन का हाल, आज की भविष्यवाणी। मेष राशि। बृहस्पति और शनि का नक्षत्र और द्वादश स्थान का चंद्रमा रास्ते खोलेंगे आज। पढ़ाई के मामले में आपके लिए शुभता रहेगी। शिक्षा की स्थिति हर तरह से लिए आपके लिए कंप्लीट सकारात्मक है। पढ़ाई में खूब लाभ होगा। व्यापार की स्थिति संघर्षपूर्ण, लेकिन नियंत्रण कर लेंगे। शाम तक आते आते परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी। प्राइवेट सेक्टर आप पर मेहरबान है। कुछ उतार चढ़ाव था, लेकिन आप संभाल रहे। प्राइवेट सेक्टर में शुभता है। सरकारी क्षेत्र को जितना संतुलित करने का प्रयास कर सकते हैं, करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए कई प्रकार के रास्ते खोलेगा। दाम्पत्य जीवन अच्छा है, बच्चों का साथ रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में लीवर की समस्या और माइग्रेन की समस्या हो सकती है। क्या उपाय करना है? गंगणपतये नमः इस मंत्र का 21 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, अधूरे कार्य पूर्ण कर सकते हैं। शुभ रंग आपके लिए सफेद, भाग्य प्रतिशत 56। वृषभ राशि। एकादश में चंद्रमा की स्थिति आई। कहीं न कहीं आपके लिए कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल शिक्षा के क्षेत्र में हो सकती हैं। व्यापार की स्थिति आपके लिए नियंत्रण में है। बिजनेस में बेहतर करेंगे, अच्छा करेंगे, सकारात्मक होगा। प्राइवेट सेक्टर अधूरे कार्य पूर्ण करने का अवसर देगा, अर्थात यात्रा का लाभ और काम में मन लगेगा। सरकारी क्षेत्र जिस तरह से भी आप बेहतर कर रहे हैं, करने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता हर कदम पर आपको प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन दोनों के बीच तालमेल की स्थिति अच्छी है। एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। हर कदम पर लाभ के अवसर मिलेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां सकारात्मक और शुभ हैं। स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपाय करना है? हं हनुमते नमः इस मंत्र का 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, पुराने सभी कार्य संपन्न होंगे। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 52। अगली राशि सकारात्मक राशि, परम पावन पुनीत शुभ राशि मिथुन राशि।
दशम में चंद्रमा की स्थिति है, बिना किसी विरोधाभास के कदम बढ़ाने का अवसर है। पढ़ाई में खूब लाभ होगा, शिक्षा में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ नया और बेहतर विकल्प प्रदान करेगा, अनुकूल अवसर रहेगा। सरकारी क्षेत्र की स्थिति को सुधारने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर के प्रत्येक अवरोध दूर होंगे। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच स्थितियों को साधने का प्रयास करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां हर कदम पर अनुकूल, अवसर अच्छे मिल रहे हैं, स्वस्थ महसूस करेंगे। क्या उपचार करना है? मिथुन राशि वालों को आज भगवान गणेश का ध्यान करके मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, दूसरों से बिछाए जो अवरोध थे वो दूर हो जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी, भाग्य प्रतिशत 56। चर्चा कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए चंद्रमा की स्थिति भाग्य स्थान पर है। एक बड़ा अनुकूल अवसर प्राप्त होगा पढ़ाई के मामले में। शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए सकारात्मक अवरोध दूर कर रहा है। व्यापार, हर कदम पर लाभ के अवसर हैं। बिजनेस में शुभता रहेगी, अनुकूलताएं बनेंगी। प्राइवेट सेक्टर उलझन दे रहा है, सोच समझकर निर्णय लीजिए। सरकारी क्षेत्र की स्थिति सुधरने की तरफ बढ़ रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों पति पत्नी भाग्य साथ दे रहा है, ऐसा कुछ सोचेंगे। दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की परिस्थिति नुकसान नहीं दे रही है। स्वास्थ्य के मामले में खांसी की शिकायत और डाइजेशन की दिक्कत हो सकती है। क्या उपाय करना है? गं गणपतये नमः। कर्क राशि 11 बार जाप करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, यात्रा का विशेष लाभ होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी, भाग्य प्रतिशत 56। सिंह राशि, भाग्य स्थान पर चंद्रमा उपस्थित हुए शिक्षा के क्षेत्र के लिए यह सबसे अनुकूल प्रभाव है। शिक्षा में पूर्णता आ रही है। व्यापार बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प देगा, अनुकूल विकल्प देगा। सरकारी क्षेत्र को जिस भी प्रकार से आप साध सकते हैं, साधने का प्रयास करें। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए एक अलग प्रकार की जागृति पैदा करता है। दाम्पत्य जीवन दिव्य प्रभाव दिखाता है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, सकारात्मक प्रभाव आ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो पेट की समस्या और आँखों की दिक्कत हो सकती है। उपाय क्या करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, मानसिक बल प्राप्त होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 56। कन्या राशि, चंद्रमा की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए सप्तम भाव में आई। अनुकूल प्रभाव के लिए स्थिति को और अपने पक्ष में लाना होगा। पढ़ाई में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। शिक्षा में हर कदम पर आपको सकारात्मक प्रभाव मिल रहा है। शिक्षा क्षेत्र आपके लिए दिव्य है। व्यापार मानसिक त्रास दे रहा है। बिजनेस में कुछ न कुछ समस्याएं बढ़ रही हैं। थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ बेहतर परिणाम दे रहा है। प्राइवेट सेक्टर को अनुकूल करने का प्रयास करना होगा। सरकारी क्षेत्र नुकसान देगा। गवर्नमेंट सेक्टर को संभालने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन हर तरह से आपके लिए प्रभावी है। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा रहेगा, एक दूसरे को सपोर्ट करें। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो स्थितियां लीवर की समस्या और खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी ज़रूरतमंद को कुछ
खाने पीने की वस्तु देना शुभ होगा। कन्या राशि, सबसे सकारात्मक पक्ष, आज एक्टिव खूब रहेंगे। शुभ रंग आपके लिए आज बैगनी, भाग्य प्रतिशत 52। तुला राशि, छठे भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, किसी न किसी स्थिति पर पढ़ाई में कुछ अवरोध अचानक से बढ़ेगा, पढ़ाई नहीं हो पाएगी, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। व्यापार की स्थिति आपके लिए सबसे ज़्यादा पक्ष में है, बिजनेस की चिंता कदापि न करें। प्राइवेट सेक्टर अब जा कर के कुछ आपके पक्ष में फेवर में होने जा रहा है। सरकारी क्षेत्र को संतुलित करने का प्रयास सफल होगा। गवर्नमेंट सेक्टर आपके लिए ज़बरदस्त अनुकूल स्थिति उत्पन्न करता है। दाम्पत्य जीवन को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। पति पत्नी के बीच तालमेल अच्छा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। आज कल वाले विषय समाप्त होंगे। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो आँखों की समस्या, खांसी जुखाम की शिकायत हो सकती है। तुला राशि, उपचार क्या है? शहद लगा लीजिए। सबसे सकारात्मक पक्ष, अपने हाथ में सब कुछ है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 52। चर्चा करेंगे अगली राशि, वृश्चिक राशि। भाग्य स्थान के नवम में अर्थात पंचम भाव में चंद्रमा का प्रभाव आपके लिए सारे रास्ते खोलता है। पढ़ाई में किसी प्रकार का अवरोध नहीं, हर कदम पर आपको उन्नति है। शिक्षा में दिव्य प्रभाव दिखेगा। व्यापार सकारात्मक प्रभाव की पराकाष्ठा है, बिजनेस में खूब आगे बढ़ रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर विकल्प दे रहा है, सकारात्मक स्थितियां जागृत करेगा। सरकारी क्षेत्र को जितना साध सकते हैं साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन, दोनों के बीच तालमेल किसी अन्य के कारण आज बिगड़ सकता है। बच्चों के ऊपर भी समय लगेगा। पारिवारिक वातावरण को और अनुकूल करना हो तो थोड़ा बर्दाश्त करिएगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के मामले में मात्र उदर और किडनी की समस्या आज होगी। क्या उपाय करना है? अपने कंठ पे गुलाब जल लगा लीजिएगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आंतरिक बल होगा। शुभ रंग आपके लिए आज पीला, भाग्य प्रतिशत 55। धनु राशि, चतुर्थ भाव में चंद्रमा की स्थिति आई, मन प्रसन्न है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बेहतर विकल्प मिल रहा है। पढ़ाई खूब अच्छी कर रहे हैं आप, शिक्षा में कोई चिंता वाली बात नहीं। व्यापार कई तरह से आपके लिए कष्ट का विषय बन रहा है। बिजनेस पर बहुत कंसंट्रेट करिए, बेहतर करने का प्रयास करिए। प्राइवेट सेक्टर को जितना जागृत कर सकते हैं जागृत करें। सरकारी क्षेत्र आप पर हर कदम पर मेहरबान है। गवर्नमेंट सेक्टर में शुभता बनी हुई है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दोनों के बीच तालमेल अनुकूल है। पति पत्नी के साथ एडजस्टमेंट चल रहा है। चतुर्थ में चंद्रमा जो कि सप्तम से दसम पड़ता है, अनुकूलता के साथ चलेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो ब्लड प्रेशर, खांसी, आँख आदि की समस्या हो सकती है। आज धनु राशि वालों के लिए स्वास्थ्य हानि है। उपचार क्या भैया? किसी बुजुर्ग को दवा का दान कर दें। सबसे सकारात्मक पक्ष, आप पर खूब दैवीय कृपा है। शुभ रंग पीला, भाग्य प्रतिशत 52। मकर राशि, थर्ड हाउस में चंद्रमा की स्थिति आई। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए संघर्ष का पर्याय बन सकता है। शिक्षा में खूब मेहनत करना होगा। व्यापार आपके लिए अनुकूल है। बिजनेस में आप पर मेहरबानी है, दैवी कृपा है। बिजनेस में खूब आगे बढ़ेंगे। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए कुछ बेहतर स्थिति उत्पन्न करता है। प्राइवेट सेक्टर को जितना बेहतर कर सकते हैं करने का प्रयास करें। सरकारी क्षेत्र कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ विरोधाभास उत्पन्न करेगा। गवर्नमेंट सेक्टर कई तरह से आपके लिए मानसिक तनाव देगा, विरोधाभास हो गया। दाम्पत्य जीवन,
दोनों के बीच परिस्थितियां दिव्य हैं, अनुकूल हैं। स्वास्थ्य के मामले में माइग्रेन की समस्या, छाती में दर्द आदि की शिकायत हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव करें। सबसे सकारात्मक पक्ष, कोई बाहरी व्यक्ति दिव्य मदद करेगा। यह है। शुभ रंग आपके लिए बैगनी, भाग्य प्रतिशत 55। कुंभ राशि, द्वितीय भाव में चंद्रमा की स्थिति है। शिक्षा के लिए अब आदर्श स्थिति है। पढ़ाई में खूब सुधार हो रहा है। शिक्षा में किसी प्रकार का दोष नहीं है। व्यापार सकारात्मक है। बिजनेस में अवसर अच्छे मिल रहे हैं। मानसिक शांति मिल रहा है। बिजनेस में कुछ बड़ा हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर आपके लिए बेहतर परिणाम दे रहा है। कुछ अनुकूल स्थितियां जागृत हो रही हैं। कुंभ राशि वालों के लिए अचानक से पारिवारिक विघटन की स्थिति आ सकती है। व्यापार में संघर्ष अचानक बढ़ेगा। लेन देन पर ध्यान दें। प्राइवेट सेक्टर वालों के लिए यात्रा का सुखद लाभ मिलेगा, लेकिन सरकारी क्षेत्र में एक्स्ट्रा प्रेशर फील करेंगे। अतिरिक्त भार, दबाव, काम करना है। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली लाने का प्रयास सफल होगा। स्वास्थ्य के मामले में खांसी जुकाम के साथ साथ हड्डियों की समस्या अचानक से हो सकती है। क्या उपाय करना है? दाहिनी हथेली पर गंगा जल ले लें और अपने ऊपर छिड़काव कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष, पुरानी हर समस्या दूर। शुभ रंग आपके लिए ऑरेंज, भाग्य प्रतिशत 58। अंतिम राशि मीन, पढ़ाई खूब अच्छी चल रही है। चंद्रमा आपकी ही राशि में है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे। व्यापार की स्थिति को और बेहतर करने का प्रयास सफल होगा। बिजनेस में कुछ बड़ा होगा। प्राइवेट सेक्टर की स्थिति को बहुत बेहतर करने का प्रयास सफल नहीं हो रहा है, क्योंकि रिस्क लेना दोषपूर्ण रहेगा। सरकारी क्षेत्र को सकारात्मक साधने का प्रयास करें। दाम्पत्य जीवन अच्छा है। अवसर अच्छे मिल रहे हैं। पत्नी का साथ मिलेगा, सपोर्ट रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में चर्चा करें तो परिस्थितियां सकारात्मक हो जाएंगी। क्या उपाय करना है? प्रयोग के तौर पर किसी छोटे बच्चे को कुछ खाने पीने के लिए देना शुभ होगा। सबसे सकारात्मक पक्ष, आज मीन राशि वाले अधूरे कार्यों को पूर्ण करने का अवसर प्राप्त कर रहे हैं। शुभ रंग आपके लिए ग्रे, भाग्य प्रतिशत 58। राशियों के बाद आइए अब जान लेते हैं आज की सक्सेस की। इंडेक्स फिंगर में शहद लगाकर 3 बार अपना कंठ स्पर्श कर लें। सबसे सकारात्मक पक्ष भी करिएगा और ये भी करिएगा। अब आज का भाग्याक्षर, मेष, ख, वृषभ, च, मिथुन, द, कर्क, प, सिंह, ह, कन्या, र, तुला, य, वृश्चिक, भ, धनु, क, मकर, ह, कुंभ, ज, मीन, छोटा आ। ये आपके शुभ भाग्याक्षर सादे चौकोर कागज पर लिखें और अपने पास रख लें। चलते चलते आज का आयुष्मान भवः। आज पैदा हुए लोगों को जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आप सबके लिए हर तरह से सकारात्मक और शुभता अपने आप बना हुआ है। हर तरह से बना हुआ है। कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है। गौशाला में काले तिल का दान, एक पीपल का पौधा अपने हाथ से लगाइए, किसी जरूरतमंद को खाना खिलाइए और जितना हो सके दान करिएगा। जिसकी आज मैरिज एनिवर्सरी है, पति पत्नी मिलकर के किसी छोटे बच्चे को भोजन करा दें, एक माला गायत्री मंत्र का जाप करें और लास्ट जितना हो सके किसी ब्राह्मण को अन्न का दान करें।
आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, हमें अनुमति दीजिएगा। वृंदावन में हर रोज़ मिलते हैं, किसी भी दिन आएँ, कहीं से भी हैं, आकर जन्मांक विश्लेषण करवा सकते हैं। आज के अंक में इतना ही। खूब प्रसन्न रहें, हमें अनुमति दीजिएगा। राधे राधे।